आप अपने लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जहां पर आपको 100% वेव ऑफ मिल जाए अपनी ट्यूशन फी के ऊपर, या फिर 80% वेव ऑफ मिल जाए, या फिर 50% वेव ऑफ मिल जाए? क्या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेशल कोटा वाली यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं? क्या आप ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं जहां से आप बीटेक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे कर सके? क्या आप CUET UG 2024 के स्कोर के बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपने हाँ दिया है तो बीटेक फंडामेंटल संस्टोन का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है BGSBU यूनिवर्सिटी के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं एक बीटेक IT ग्रेजुएट हूं और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्टोन को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एलॉबरेटिव तरीके से डिस्कस करें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इसकी इंपॉर्टेंट डेट। अगर आप बीटेक एडमिशन पाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना है 30 जून 2024 से पहले। इसके एप्लीकेशंस फॉर बीटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 7 मई से, पर इसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशंस बेहद ही नजदीक आ गई है। चलिए अब हम फॉर्मली डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज BGSBU यानी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी? ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो CUET UG 2024 के साथ रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो CUET UG 2024 के स्कोर के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है। अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से बीटेक करना आपको 2024 में कंसिडर क्यों करना चाहिए? सबसे पहले इसका रीजन है स्कॉलरशिप। अगर आपने अपने दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया है या अगर आपने अपने वर्किंग फादर को लूज कर दिया है, आपकी सिर्फ मदर हैं घर में, तो आपको 100% वेव ऑफ मिल जाता है अपनी ट्यूशन फी के ऊपर। ये 100% से 80% या 50% तक भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। दूसरी, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें या वेव ऑफ की या बेनिफिट की बात करें तो 2 गर्ल्स टॉपर को इन ईच ब्रांच ईच स्ट्रीम्स को यहाँ पर 50% का वेव ऑफ मिल जाता है ट्यूशन फी के ऊपर। यानी कि हर एक प्रोग्राम की हर एक ब्रांच के जो टॉप 2 गर्ल टॉपर्स होंगी उनको 50% फी ही पे करनी है। जो दूसरा रीजन है ये है प्लेसमेंट का। तो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, स्पेसिफिकली रिक्रूटर्स की बात करूं तो ICICI बैंक, IBM, IDFC या फिर टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनीज जो है वो स्टूडेंट्स को आकर यहाँ पर प्लेस कर चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तीसरा पॉइंट है रिजर्वेशन का। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ब्रॉडली किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन और सीट भी मिल जाता है। यानी कि आपकी कैटेगरी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर पक्की सीट जो है वो मिल सकती है। नंबर 4 रीजन इज द स्कोर्स ऑफर्ड। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन पा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, पर यहाँ पर JEE मेन 2024 का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। CUET UG 2024 का स्कोर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर BOPEE बोर्ड का भी जो स्कोर है वो भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि JK CET का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। यानी 3 अलग अलग तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 5वां रीजन है इसकी अफोर्डेबल फीस। क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 30,000 रुपए पर सेमेस्टर में आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है। अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर आपको एक लमसम अबाउट ऑफ 1,50,000 अलग से पे करना पड़ सकता है। बट उसके अलावा अगर मैं बाकी बीटेक ब्रांचेस की बात करूँ या इनफैक्ट किसी भी प्रोग्राम की बात करूँ तो फीस काफी अफोर्डेबल है। अगर मैं यहाँ पर बीटेक कोर्सेज की बात करूँ तो आपको बीटेक कोर्सेज और लैटरल एंट्री दोनों ही यहाँ पर प्रोविजन नजर आ जाएंगे। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग हो गया एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इसमें आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सभी ब्रांचेस के लैटरल एंट्री भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूँ CUET का सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका क्या रहना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स जो है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डिप्लोमा की बात करूँ तो सब्जेक्ट सिलेक्शन कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट या तो मैथ्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट या तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होना चाहिए और तीसरा सब्जेक्ट मैंडेटरीली जनरल टेस्ट होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर हमने CUET की बात करी, बट इसके अलावा भी अगर आप एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होने चाहिए। तो 12th की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। अगर आपकी
बोर्ड्स के अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं, डिक्लेयर नहीं हुआ है रिजल्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने CUET UG 2024 का एग्जामिनेशन दे दिया है और उसके थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। CUET UG 2024 के अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी और ब्रांच में, किसी और स्ट्रीम में, किसी और प्रोग्राम में, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा 30 जून 2024 से पहले। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर, अपना फोटो जो है वो भी अपलोड करना है और आपको अपनी एप्लीकेशन फी है वो भी पे करनी है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 1000 रुपीज है। अच्छी बात यह है कि अगर आप बीटेक के किसी और ब्रांच के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम वन ब्रांच, तो इसके लिए आपको अगेन 1000 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बीटेक के अलावा किसी और प्रोग्राम के लिए भी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो आपको अलग से फिर भी फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए आपको रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। सो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड BGSBU यूनिवर्सिटी में आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है, आपकी फीस भी वेव ऑफ हो सकती है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर बीटेक करने का मौका मिलता है। साथ के साथ अमेजिंग प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियां भी आती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फॉर नाज बाय सनस्टोन को। थैंक यू।